हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो जो आज का एपिसोड है इसका नाम होने वाला है गिनियो असैसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। आपको पता है जो गोकू है, गोकू ने बहुत ही गंदे तरीके से पीट दिया था उन दोनों को और आकर बचा लिया था गोहान और क्रिलिन को। और इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है अब आगे। तो जो वो नीले वाला बंदा होता है बर्टर, तो गोकू उसके सामने आ जाता है और गोकू से कहता है आओ, क्या अब तुम लड़ोगे भी या फिर ऐसे ही डांस करते रहोगे। वो को कहता है कि मैं कोई डांस नहीं कर रहा, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी फाइट किससे है, गिन यू फोर्स से। और तभी वो जाता है और गोकू के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और लात की बरसात कर देता है, जिससे कि गोकू उन सबसे बचता रहता है और एक भी हमला नहीं करता। तभी क्रिलिन बोलता है गोहान को, क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो। गोहान कहता है नहीं। और फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है। वेजिटा देखकर हैरान हो रहा होता है कि क्या कमाल की पावर है। और तभी जो होता है जैश, वो भी जाता है और वो भी फाइट में शामिल हो जाता है। और वो दोनों गोकू के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और जो बर्टर होता है वो लात मार देता है जैश को और वो दोनों आपस में ही भिड़ने लगते हैं। तभी जैश कहता है रुको एक मिनट, हम लड़ क्यों रहे हैं। और फिर वो देखते हैं वो कहाँ है और गोकू पीछे खड़ा रहता है और कहता है कि क्या तुम डांस ही करते रहोगे, अब फाइट भी करोगे। और तभी गोकू के ऊपर वो अटैक करते हैं और गोकू पीछे हट जाता है और तभी बटर की एक लात मारता है और फिर वो हवा में चला जाता है। तभी दूसरा अटैक करता है और अचानक से ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है और हमें दिखता है कि गोकू ने बटर को एक हाथ में पकड़ा हुआ है और बटर की हालत ख़राब हो गई, जैसे उसने नापा की हालत करी थी सेम ऐसे ही। और फिर जो गोकू होता है अपना वो जैस को बोलता है हे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ और दोबारा मुझे इस प्लेनेट पर दिखाई मत देना। तो वेजिटा बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़, क्या कर रहे हो। और फिर से जैस बोलता है हे, मैं वापस आऊँगा गिनियो फोर्स को लेकर, गिनियो मास्टर को लेकर, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और गोकू से सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम चले जाओ अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तभी वो अपनी पावर अप करता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर गोकू कहता है कि अरे ये दोनों की हालत बहुत ख़राब है, पर हाँ एक बात माननी पड़ेगी, ये दोनों फाइटर कमाल के थे, काफ़ी ताकतवर है। और जो क्रिलिन है वो कहता है गोकू ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसे क्यों जाने दिया। तो और तभी वेजिटा उड़कर आता है और आकर जो बर्टर होता है उसकी गर्दन पर गुड्डा मारता है और उसे मार देता है और अपने हाथ से खतरनाक एनर्जी मारता है और रिकोंग को भी ख़त्म कर देता है और कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। और उन दोनों को मरकर कहता है क्या करो तुम, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम्हें पता है गिनियो कितना ताकतवर है, अगर वो आ गया तो हमें छोड़ेगा नहीं, वह हमारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। और तभी वेजिटा उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे इन जमुरों को बचाया है, मेरी वजह से ये जिंदा है, अगर मैं 10 मिनट भी लेट होता तो ये सब मारे जाते, तुम्हें पता है ना, और तुम थोड़ा भी लेट होते तो हम में से कोई नहीं बचता। तो गोकू कहता है मैं जानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी वेजिटा कहता है कि पर तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता है कितने खतरनाक लोग हैं, ये किसी पर रहम नहीं करते, सबको मार देते हैं। और कहता है कि तुम्हें नहीं पता फ्रीजा कितना ताकतवर है, भले ही तुम ताकतवर हो। क्रिलिन कहता है कि हे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गोकू बहुत ताकतवर है, वो संभाल लेगा। तो वेजिटा कहता है हाँ वो ताकतवर है पर फ्रीजा के मुकाबले कुछ भी नहीं। तो क्रिलिन कहता है क्या, ऐसा क्या। तो वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, उसने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर लिया होगा और वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया होगा, अब वो इमोर्टल हो गया होगा। तो क्रिलिन कहता है नहीं, अभी उसने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं किया। तो वेजिटा कहता है क्या तुम ये कैसे कह सकते हो, उसने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं किया। क्रिलिन कहता है कि देखो अभी तक के रात नहीं हुई है, जब ड्रैगन आता है अर्थ वाली ड्रैगन बॉल से तो चारों तरफ रात हो जाती है और ड्रैगन से हम इच्छा मांग सकते हैं। तभी वो देखता है हाँ दिन ही दिन है। और क्रिलिन कहता है हाँ अभी तक इसका बात कन्फर्म हो गई कि उसने अभी तक नहीं मांगी कोई भी विश। तो गोकू कहते हैं हाँ उसे पासवर्ड ही पता नहीं होगा, जब हम ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करते हैं तो हमें एक पासवर्ड लेना होता है और जरूर से वो पासवर्ड नहीं पता होगा। फिर हमें वापस एक सीन दिखाया जाता है, ये होता है मास्टर गिनियो का, वो ड्रैगन बॉल को टच कर रहा है और कह रहा है हे। और वो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये हुई, ये बॉल में पता नहीं ऐसी क्या खास बात है जो लॉर्ड फ्रीजा इन्हें अपनाना चाहते हैं। और फिर हमें वापस से फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से उड़ा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने जंग जीत ली हो। और फिर वापस से हमें मास्टर गिनियो का सीन दिखाया जाता है, वो उन सब को सामने खड़े होकर रखे उसने जो उसके टीममेट है। और तभी उसके पास जैस आता है और वो आकर कहता है कि हे मास्टर वो मारे गए, वो तीनों मारे गए। तो मास्टर गिनियो कहते हैं कि है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और मास्टर गिनियो कहता है उसे कि तुम भागकर कैसे आ गए, तुम्हें पता है तुम गिनियो फोर्स हो, तुम किसी से नहीं हार सकते, तुम सबसे ताकतवर हो। तो वो जैसे बताता है कि मास्टर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बंदा बिल्कुल इनक्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो गिनियो कहता है
क्या ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरी फोर्स को हरा सके, चलो मुझे उनके पास ले चलो। और तभी वो सब आते हैं उसके पास गिन्यू की, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? तो गिन्यू कहता है कि तुम मेरे जाने से पहले मेरा एक काम करो, इन ड्रैगन बॉल को बिल्कुल सेफ जगह रख दो। तो फिर वो ज़मीन पर एक गड्ढा खोदते हैं और सारी ड्रैगन बॉल को उस गड्ढे में रख कर दबा देते हैं। और गिन्यू साइड में देखता रहा होता है। तभी जैस जाता है और उसके ऊपर जो वो मिट्टी रखते हैं उसके ऊपर पैर मारकर उसे प्लान करने की कोशिश करता है। और फिर गिन्यू कहता है अब हमारा काम पूरा हुआ, चलो अब हम चले। और फिर तभी जो उसकी टीम के सारे बंदे होते हैं, यानी कि गिन्यू फोर्स के पीछे वाले बंदे, वो आकर खड़े हो जाते हैं और गिन्यू अपना स्टाइल करता है और वो पीछे वाले बंदे ताली पीटने लगते हैं, फटाफट मुझे ले चलो उनके पास। और गिन्यू उड़कर हवा में चला जाता है और जैस भी, वो दोनों स्पीड से उड़कर गोहान, गोकू और वेजिटा के पास चले जाते हैं। फिर से हमें वापस एक सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा का। बिल्मा कुछ बना रही है, यानी कि कुछ मशीन वगैरह बना रही है और सोच रही है कितने मस्त दिन थे वो जब मैं गोकू से मिली थी। गोकू कितना अजीब था, वो बचपन से ये ऐसा था, हर चीज़ में माहिर, मतलब कि माहिर तो नहीं, वो हर बार शैतानियाँ करता था, पर वो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो हमें बताता था। और वो ये कहकर फिर लेट जाती है। फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है वो बात कर रहे हैं कि अब हम प्लान कैसे करें, जब उन्होंने ड्रैगन बॉल को इस्तेमाल नहीं किया तो ड्रैगन बॉल कहीं पर होगी। और फिर वो कहते हैं हाँ, लेकिन उनके पास फ्रीज़ा होगा और हम में फ्रीज़ा से नहीं जीत सकते। तो किलिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और तभी वो बोलता है वेजिटा, मुझे दो पावरफुल एनर्जी का एहसास हो रहा है, यहाँ कोई आ रहा है, कोई बहुत ताकतवर। तो वो गोकू प्लान बनाता है कि एक काम करते हैं, वेजिटा और मैं यहाँ पर रहकर लड़ेंगे और क्रिलिन और गोहान तुम गुरुज के पास चले जाओ और हम बाद में आ जाएंगे। तभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि अचानक से जो गिन्यू फोर्स वाले बंदे होते हैं, मतलब कि गिन्यू और वो और भी तेज़ तेज़ आ रहे होते हैं। और फिर गोकू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा उस डायरेक्शन में है। और क्रिलिन बोलता है क्या उस डायरेक्शन में? लेकिन उस डायरेक्शन में तो गुरुज हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर वो गुरुज के पास चले गए और उसने गुरुज को मार दिया तो सारी ड्रैगन बॉल गायब हो जाएगी, और ड्रैगन बॉल बनाने वाला ही नहीं रहा तो ड्रैगन बॉल दुनिया में नहीं रहेगी। ये एक लॉजिक है जो उससे जुड़ा हुआ है और ये उन्होंने मुझे बताया था, और पासवर्ड का भी उसे पता चल जाएगा। तो वेजिटा कहता है क्या गुरुज मर गया तो ड्रैगन बॉल भी नहीं बचेगी? और इतनी देर में ही जो गिन्यू फोर्स के बंदे होते हैं, गिन्यू और जैश, वो दोनों आ जाते हैं और आकर खड़े होते हैं। और जो गोकू होता है वो कहता है कि क्रिलिन, गोहान तुम जाओ। तो क्रिलिन कहता है कि क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्रिलिन कहता है हाँ, कर सकते हैं। और जो मास्टर गिन्यू होता है वो पावर लेवल चेक करता है गोकू का, और जैसे वो गोकू का पावर लेवल चेक करता है और वो कहता है क्या ये पावर लेवल तो बहुत कम है, ये बंदा मुझे कुछ सही नहीं दिख रहा, कुछ अलग दिख रहा है। और जैस कहता है कि हाँ मास्टर, इसका पावर लेवल सेम दिखा रहा है, पर ये बंदा सबसे अलग है जिनसे आज तक हम लड़े हैं, क्योंकि इसका पावर लेवल तो चेंज नहीं हो रहा और ये फिर भी बहुत ताकतवर है। और जैस होता है, जो गिन्यू होता है वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है, फिर अब फाइट के हम भी थोड़े से मजे लेते हैं। और गोकू कहता है कि जो हमारी डील हुई थी उसी हिसाब से तुम काम करो, तुम दोनों गुरुज के पास जाओ और गुरुज की मदद करो, और फ्रीज़ा और मैं यहाँ रहेंगे। और तभी वेजिटा कहता है कि हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो क्रिलिन कहता है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? गोकू कहता है हाँ, वो अब बदल गया है। और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वेजिटा जाकर आगे खड़ा हो जाता है और गोहान और क्रिलिन वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हमें फ्रीज़ा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से आ रहा है। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो आगे आता है और लड़ने के लिए कहता है। वेजिटा बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और वो गोकू से घूर रहा होता है अटैक में। जो फ्रीज़ा वेजिटा होता है मुस्कुराता है और उड़कर भाग जाता है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे, और अब दोनों एपिसोड शाम के टाइम ही आएंगे, एक 4 बजे आएगा और एक 6 बजे आएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको कल शाम में, तब तक के लिए बाय बाय।